अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज बेटा मैं आपके साथ एक्सरसाइज जो आपकी 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.23 यानी 23 है वो डिस्कस करूंगा। तो वो भी आप देख रहे हैं कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 है कि असलम एंड अकरम इन्वेस्ट बिजनेस इट इन्वेस्ट आर एस इतना एंड इतना स्टार्ट आ बिजनेस इफ़ दे अर्न आ प्रॉफिट इतना ऑफ द एंड ऑफ द अर्ली फाइंड द ईयरली, सॉरी ये बेटा ईयरली है, तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन। अब उनका हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ये इसका बेटा जो सोल्यूशन है या मेथड है वो आपके सामने मैंने लिखा है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास इतना है, असलम कैपिटल यानी असलम का जो सरमाया है या वो उसको लिख दिया, अकरम कैपिटल हमने लिख दिया है, सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ कैपिटल शेयर रेशो। अब हमने इनको ना सिंपलीफाई करना है, जो इनके शेयर्स हैं उसका 27,000 था और उसका 30,000 था। हमने जब इनको सिंपलीफाई किया ये थ्री कट गए, कैंसिल हो गए, और फिर मैंने 3 से इसको किया तो 3 9 था 27 और 3 10 था, जो हमारे पास 30 आ गया है। अब ये ना सम ऑफ रेशो, ये रेशो आई है उनकी जो शेयर्स की, तो हमने इसका सम फाइंड किया तो ये 19 आ गया। टोटल प्रॉफिट हमारे पास इतना है। असलम प्रॉफिट, अब असलम को उस प्रॉफिट में से कितना मिलेगा, तो जो असलम की ये 9/19 मल्टीप्लाई जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो किया, जब हमने इसकी कैंसिलेशन की तो हमारे पास 35 आ गया इसको काटने के बाद। तो ये बेटा हमारे पास इसको इससे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 31,500 जो उसको प्रॉफिट से शेयर मिलेगा। आगे अकरम प्रॉफिट बेटा वो 10/19 है मल्टीप्लाई वही जो प्रॉफिट है, जब हमने इसको सॉल्व किया है कैंसिलेशन के बाद तो हमारे पास जो टोटल आंसर या अमाउंट आया वो 35,000 आया। अब ये उसका अकरम असलम का शेयर है और ये अकरम का है। और अगर बेटा आप इसको चेक करना चाहें कि आपका क्वेश्चन दुरुस्त है या गलत है तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें। अगर ये ऐड करने से टोटल प्रॉफिट जिसको आपने डिवाइड किया है वो आ जाए तो आपका क्वेश्चन दुरुस्त है, और अगर ना आ जाए तो गलत है। इसी तरह बेटा सी स्टेटमेंट ऑन बुक, ये सेकंड वाला क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट लंबी है, आप बुक पे देख लीजिएगा। अब मैंने जो कैपिटल जो थे उनके मैंने लिखा है वो जितने जितने भी थे उनको मैंने सिंपलीफाई किया है। अब सिंपलीफाई कैपिटल जब मैंने किए हैं तो ये आप देख रहे हो, अगेन मैंने लिख के सिंपलीफाई कर दिया इनको। जब सिंपलीफाई कर दिया तो उनके 3 और 4 का रेशो जो है ना हमारे पास रह गया, सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 आ गया है। आमीनाज प्रॉफिट अब हमने पहले फाइंड करना है, तो 3 ओवर, क्योंकि ये आमिना का 3 है, 3/7 मल्टीप्लाई टोटल जो प्रॉफिट था 8,400 वो हमने किया तो 12 आया, 1200 आ गया। 12 को हमने 3 से किया है तो हमारे पास 2600 रुपीज़ जो है ना ये अमीनाज प्रॉफिट आ गया है। आगे बेटा ये जो सेकंड मरियम थी उनकी पार्टनर, वो उसका प्रॉफिट है तो उसका 4/7 है, और जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट था उससे हमने कैंसिलेशन की है तो ये 1200 फिर आया, इसको 4 से किया है तो 4800 आया। अगर 4800 और 3600 को आप प्लस करें तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो 8400 है वो आ जाता है। ये चेक करने का तरीका है बेटा। इसकी भी स्टेटमेंट आप बुक पे देखेंगे, ये स्टेटमेंट लंबी है। अब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फॉर 9 मंथ आर इतना, अब तो फर्स्ट इन्वेस्टेड 1 मंथ, अब 1 मंथ बेटा वो 4000 मल्टीप्लाई इतना तो ये इतना हो गया है, और सेकेंड इन्वेस्टमेंट 7 मंथ, अब तो सेकेंड इन्वेस्ट फॉर 1 मंथ उसको किया है तो हमने इतना हो गया है। ये 2 टाइम उसने इन्वेस्ट किया था, पहले उसने 9 मंथ के लिए किया था और फिर 7 के लिए किया था। अब बेटा ये उसकी टोटल आ गई है वो 21,000 आ गई है। अब रेशो कैपिटल, अब वो उसकी 21 आई है सेकंड वाले की और फर्स्ट वाले की 36 थी बेटा। अब उनको हमने सिंपलीफाई किया है तो हमारे पास 12/7 जो कि आप देख रहे हो ये आ गया है। अब सम ऑफ रेशियो हमारे पास फिर 19 आ गया है। इसको हमने टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास 11,590 है, तो फर्स्ट का जो हमने प्रॉफिट निकालना है वो 12/19 ये हम करेंगे और इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 7,320 रुपीज़ जो है ना वो फर्स्ट वाले का प्रॉफिट आएगा। असल में ये 2 पार्टनर हैं, एक फर्स्ट पार्टनर है और एक सेकंड पार्टनर है। तो सेकंड वाले का आप देख रहे हो कि सेकंड पार्टनर प्रॉफिट 7/19, इसको भी इससे कैंसिल किया और मल्टीप्लाई करके तो जो हमारे पास आंसर आया है वो 4,200
270 जो है ना वो उसका प्रॉफिट आया। आगे क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 4 है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेशो अमंग 3 फ्रेंड। अब वो मैंने स्टेटमेंट तो नहीं लिखी, आप बुक पे देख लीजिएगा। अब ये 3 फ्रेंड हैं, साद है, सऊद है और सईद है। अब उनमें की इन्वेस्टमेंट इतनी इतनी यानी कैपिटल उनका इतना इतना, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है तो सम ऑफ रेशो ये आ गया है। अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 13,500 है, तो हमने पहले फर्स्ट वाले का जो है ना वो प्रॉफिट निकालना है साद का। तो 2/9 मल्टीप्लाई वो उतना है, तो बेटे ये उसका जो प्रॉफिट था उसको हमने सिंप्लीफाई किया, जब काट सिंप्लीफिकेशन किए तो हमारे 1500 आ गया। 1500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3000 उसका प्रॉफिट आया साद का। आगे हम देखेंगे सऊद का कितना है। तो बेटा सऊद का प्रॉफिट, अब उसकी जो रेशियो थी 3 थी, आप 3 लिखेंगे 3/19 और इसी तरह उसको कैंसिलेशन करेंगे और कैंसिलेशन करने के बाद उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4500 आ जाएगा। आगे बेटा सईद का भी उसी तरह ही करेंगे। सईद का 4/9 है। अब 4/9 मल्टीप्लाई, अब ये इसको इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6000 आ जाएगा। तो आप इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो आ जाएगा। लिहाजा ये क्वेश्चन आपका दुरुस्त होगा। इस तरह आप चेक कर सकते हो अपने क्वेश्चन को कि दुरुस्त है या गलत है। आगे इसकी भी स्टेटमेंट आप बुक पे देख लीजिएगा काइंडली। अकरम कैपिटल फॉर 6 मंथ, ये उन्हें 6 मंथ के लिए उसने कैपिटल इतना लगाया है। अकरम कैपिटल फॉर 1 मंथ, अब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 मंथ में इतना आ जाएगा। असगर कैपिटल फॉर 8 मंथ, वो इतना है। अब 8 मंथ का इतना है तो 1 मंथ का भी हम निकाल के देखते हैं कि 1 मंथ में कितना है। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिएगा। असगर कैपिटल फॉर 1 मंथ वो इतना आ गया है। अकरम कैपिटल फॉर 6 मंथ, ये 2 टाइम, 2 अकरम और असगर 2 पार्टनर थे, उन्होंने 2 टाइम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट या तो फर्दर की है या बीच में से निकाल ली। अकरम कैपिटल फॉर 6 मंथ इतना है, तो अकरम कैपिटल फॉर 1 मंथ इतना हो गया है और वो इतनी आ गई। अब बेटा ये अकरम टोटल कैपिटल, अब बेटा अकरम ने 2 टाइम की थी तो उसकी टोटल हमने देखा है 55,000 है और 48,000 है, तो वो 1,20,000 आ गई है। इसी तरह असगर ने भी 2 टाइम थी तो वो 12,000 है और उसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। और फिर जो है ना वो सेकंड पार्ट जब उनका हमने 2 टाइम किया तो इसको और इसको हम वो भी ऐड करेंगे जो इसकी 2 टाइम है। जब हमने ऐड की तो हमारे पास 1,56,000 जो है ना वो उसका कैपिटल बन गया। तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल, अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखा है तो वो हमारे पास ये मैंने इसकी कैंसिलेशन की है 51 और 68 और फिर फर्दर 17 पे की है तो ये 3 आ गया है और ये हमारे पास 4 आ गया है। सम ऑफ रेशो हमारे पास आया 7 और टोटल प्रॉफिट है 14,000 है। तो जब अकरम प्रॉफिट हमने निकाला 3/7 और जिसको कैंसिलेशन की तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया, 6,000 आ गया। और असगर का हमने किया है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो 8,000 आ गया। ये 14,000 टोटल हो गया है। तो लिहाजा ये भी आपके जो चेक करेंगे तो क्वेश्चन दुरुस्त होगा, ये इसका आंसर है। और बेटा आगे हम देखते हैं जो है ना वो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी आप स्टेटमेंट बुक पे देखेंगे। और वो जो है ना वो इन्वेस्टमेंट 4 मंथ इतना है बेटा। ए और बी और सी ये 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। पहले उसने ए का निकाला है वो 80,000 आया है और फिर हमने बी का निकाला है 6 मंथ का तो वो हमारे पास इतना आ गया है 96,000। ये हमारे पास 96,000 नहीं है बेटा, ये है 9,60,000 है। अब बेटा 60,000 आ गया है, 9,60,000 आ गया तो सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना है। अब तीनों का जो वो उसका इतना आ गया है, वो 1,44,000 आ गया है। तो था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल ए बी और सी। जब हमने उनका जो कैंसिलेशन किया है उनके कैपिटल्स में तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो 5, 6 और 9 आया है। तो सम ऑफ रेशियो हमारे पास 20 आ गया है। तो सबसे पहले हमें ए का प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट है वो 12,000 है, इसमें से ए का निकालेंगे तो ए का हमारे पास 3,000 आ जाएगा। वो 5/ए का 5 था, 5/20 मल्टीप्लाई जितना हमारा टोटल प्रॉफिट था इसको कैंसिल करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आया है
बी का हमारे पास जो आया है वो भी इसी तरह ही करेंगे, वो हमारा 3600 आया है। और सी का जो हमारे पास प्रॉफिट आया है वो हमारे पास 5400 आया है। तो बेटा ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।